क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान सबसे ज्यादा टूटता वहीं है जहां उसने सबसे ज्यादा उम्मीदें बांधी होती हैं? हम दुखी तब नहीं होते जब कोई अजनबी हमें धोखा दे। हम तब टूट जाते हैं जब वही इंसान हमें चोट पहुंचाता है जिससे हमने सबसे ज्यादा मोहब्बत की थी। यही है लगाव, एक ऐसा भाव जो शुरुआत में मीठा लगता है लेकिन धीरे धीरे वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जरा सोचिए, एक मां अपने छोटे बच्चे को खेलते हुए देखती है। उसे हर समय चिंता रहती है, कहीं बच्चा गिर न जाए, चोट न लग जाए, किसी से दूर न हो जाए। यह चिंता प्यार से जन्म लेती है, पर जब यही प्यार लगाव में बदलता है तो यह चिंता हमें चैन से जीने ही नहीं देती। रिश्तों में ही नहीं, वस्तुओं में भी यही होता है। मान लीजिए आपने बड़ी मेहनत से एक नई कार खरीदी। शुरुआत के दिनों में आप उसे चमकाते रहते हैं, हर खरोंच पर दिल बैठ जाता है। सड़क पर निकलते समय यही डर सताता है कि कहीं कोई गाड़ी छू न जाए, और अगर एक दिन सच में कार पर खरोंच आ जाए तो रातों की नींद उड़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपका लगाव उस कार से इतना गहरा हो गया कि आपकी शांति उसी पर टिकी रह गई। हम सबने कभी न कभी किसी दोस्ती या रिश्ते में यह महसूस किया होगा कि जब सामने वाला जवाब न दे, कॉल रिसीव न करे तो बेचैनी होने लगती है। यह बेचैनी क्यों होती है? क्योंकि हम उस व्यक्ति के बिना अधूरे से महसूस करने लगते हैं। यह एहसास कि वो नहीं तो मैं भी नहीं, हमें धीरे धीरे जकड़ लेता है। लगाव हमें बांधता है, डराता है और अंदर से कमजोर कर देता है। ताओ त्सू कहते थे, जब तुम किसी चीज या इंसान को कसकर पकड़ते हो तो तुम्हारा जीवन उसी के साथ बंध जाता है, और जब वह चीज चली जाती है तो तुम्हारा अस्तित्व भी हिल जाता है। यानी लगाव जितना गहरा होगा, चोट भी उतनी ही गहरी होगी। प्रकृति हमेशा हमें सिखाती है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। पेड़ पर लगी पत्तियां हर मौसम में बदलती हैं। नदी का पानी कभी एक जगह नहीं ठहरता। सूरज हर दिन ढलता है और अगली सुबह फिर निकलता है। पर इंसान चाहता है कि सब कुछ स्थायी बना रहे। वह चाहता है कि रिश्ते कभी न बदलें, लोग हमेशा वैसे ही रहें, चीजें कभी न टूटें, और यही चाहत दुख की असली जड़ बन जाती है। मनोविज्ञान इसे अटैचमेंट एंजाइटी कहता है। जितना ज्यादा हम किसी पर या किसी चीज पर निर्भर हो जाते हैं, उतनी ही खोने की चिंता सताने लगती है। एक शोध में पाया गया कि जिन लोगों का लगाव अपने रिश्तों और वस्तुओं से बहुत गहरा होता है, उनमें तनाव और अवसाद का स्तर भी अधिक पाया जाता है। कारण साफ है, उनका मन हर वक्त इस डर में जीता है कि कहीं ये चला ना जाए। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर वक्त सिर्फ इस डर में जिए कि मेरा मोबाइल चोरी ना हो जाए, तो क्या वह मोबाइल का आनंद ले पाएगा? नहीं, मोबाइल उसके जीवन में सुविधा लाने के बजाय तनाव का कारण बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई इंसान हर पल अपने साथी पर नजर रखे, हर संदेश पर सवाल करे और हर वक्त यही डर रहे कि वो मुझे छोड़ ना दे, तो वह रिश्ता दम घोंटने लगेगा, और जब रिश्ता टूटेगा तो उस व्यक्ति को लगेगा कि उसका पूरा जीवन ही बिखर गया। बुद्ध ने कहा था, आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। जब तक हम पकड़कर रखते हैं, दुख से छुटकारा नहीं मिलता। जैसे मुट्ठी में रेत पकड़ो तो जितनी कसकर पकड़ोगे उतनी ही रेत बाहर गिरती जाएगी, पर अगर हथेली खुली रखो तो रेत टिक भी जाएगी और मन पर बोझ भी नहीं बनेगी। तो सवाल यह है, क्या आप भी किसी चीज या किसी इंसान को इतनी कसकर पकड़कर बैठे हैं कि आपके मन की शांति उसी पर निर्भर हो गई है? क्या आपका सुकून बाहर की दुनिया से बंधा हुआ है? अगर हां, तो यही आपके दुख की असली जड़ है। याद रखिए, प्यार खूबसूरत है, लेकिन जब वह लगाव में बदल जाता है तो वही प्यार हमें अंदर से तोड़ देता है। इसीलिए ताओ त्सू का संदेश बहुत सरल है, जीवन का आनंद लो, रिश्तों को जियो, चीजों की कद्र करो, पर उन्हें कसकर पकड़ो मत। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही खोने का डर बढ़ेगा, और जितना छोड़ दोगे उतना ही हल्का और आजाद महसूस करोगे। यही है पहला सच, ज्यादा लगाव ही विनाश का कारण है। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे हम बहुत जुड़ जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्मार्टफोन है। शुरुआत में आप उसे बड़े प्यार से इस्तेमाल करते हैं, कवर खरीदते हैं, स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं, चार्जिंग पूरी तरह से ध्यान से करते हैं।
हर जगह यह डर बना रहता है कि कहीं फोन गिर न जाए, कहीं पानी न लग जाए, कहीं खो न जाए। अब कल्पना कीजिए कि एक दिन वह फोन सचमुच गिरकर टूट जाए या किसी झेप कतरे के हाथ लग जाए। उस पल दिल धड़कना बंद सा कर देता है, दिमाग खाली हो जाता है और बेचैनी अंदर तक चुभने लगती है। ये पीड़ा फोन टूटने की नहीं है, ये पीड़ा उस लगाव की है जो आपने उस फोन के साथ जोड़ लिया था। ऐसा सिर्फ चीजों के साथ ही नहीं, रिश्तों में भी होता है। सोचिए, आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और उसने घंटों तक जवाब नहीं दिया। शुरू में आपको लगा कि शायद वह व्यस्त होगा, पर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बेचैनी भी बढ़ती गई। दिमाग में अनगिनत सवाल उठने लगे। क्या उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया? क्या उसे अब हमारी जरूरत नहीं? इस बेचैनी का असली कारण वह इंतजार नहीं है, बल्कि वह गहरा लगाव है जिसने आपके मन को असुरक्षित बना दिया है। कई बार तो हम किसी शौक या आदत से भी ऐसे जुड़ जाते हैं कि उसके बिना जीना मुश्किल लगता है। उदाहरण के लिए, बहुत लोग सुबह उठते ही चाय या कॉफी के बिना दिन शुरू नहीं कर पाते। अगर किसी दिन वह न मिले तो मूड खराब हो जाता है, झुंझलाहट बढ़ जाती है और पूरे दिन का संतुलन बिगड़ जाता है। यह आदत साधारण दिखती है, लेकिन इसमें भी वही लगाव छिपा होता है जो हमें मानसिक रूप से बंधक बना देता है। हमारी यह प्रवृत्ति इतनी गहरी है कि बचपन से ही इसमें ढल जाते हैं। एक बच्चा अपने खिलौने से इतना जुड़ जाता है कि अगर कोई और उसे छू ले तो वह रोने लगता है। बड़ा होने पर खिलौनों की जगह मोबाइल, गाड़ी, नौकरी, रिश्ते और नाम शोहरत ले लेते हैं, पर भावना वही रहती है, यह मेरा है, इसे कोई छीन न ले। और यही भावना हमारे जीवन की सबसे बड़ी अशांति का कारण बनती है। अब सोचिए, घर में अगर किसी प्रिय वस्तु को जरा भी खरोंच लग जाए तो हमें बुरा लगता है, पर उसी घर की पुरानी चीजें जिनसे हमारा कोई खास भावनात्मक लगाव नहीं होता, वे चाहे टूट जाएं या फेंक दी जाए, हमें फर्क तक नहीं पड़ता। इसका अर्थ यह है कि वस्तु स्वयं में सुख या दुख का कारण नहीं है, असली कारण है हमारा लगाव। रिश्तों में भी यही पैटर्न दिखता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो धीरे धीरे उम्मीदें जुड़ने लगती हैं। हम चाहते हैं कि वह व्यक्ति हमेशा हमारे साथ रहे, हमारे जैसा सोचे, हमें कभी न छोड़े। और जब यह उम्मीद पूरी नहीं होती तो हम आहत हो जाते हैं। असल में दर्द उस व्यक्ति के जाने का नहीं होता, बल्कि उस उम्मीद के टूटने का होता है जो हमने उससे बांध ली थी। यहां एक दिलचस्प तथ्य है। आधुनिक मनोविज्ञान में कहा गया है कि जितना ज्यादा हम अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करते हैं, उतना ही हमारा मानसिक संतुलन कमजोर होता जाता है। यह डिपेंडेंसी ही हमें तनावग्रस्त और असुरक्षित बना देती है। अगर हमारी खुशी इस बात पर टिकी है कि कोई हमें कितना प्यार करता है या कोई हमारे साथ है या नहीं, तो हमारी आंतरिक शक्ति खो जाती है। हम हर रोज यह छोटे छोटे अनुभव करते हैं। सोचिए, अगर कोई दोस्त सोशल मीडिया पर आपकी पोस्ट लाइक न करे तो हमें बुरा लग सकता है। क्यों? क्योंकि हम उस छोटे से जेस्चर के साथ भी अपनी भावनाओं को जोड़ चुके होते हैं। इसी तरह अगर ऑफिस में बॉस हमारी तारीफ न करे तो हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हमारा आत्मसम्मान दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर हो चुका है। यही कारण है कि ताओ त्सू और बुद्ध जैसे संत हमें बार बार याद दिलाते हैं कि लगाव ही दुख का कारण है। लगाव हमें बाहरी चीजों पर निर्भर बना देता है, और जब वही चीजें बदलती हैं या खो जाती हैं तो हम अंदर से टूट जाते हैं। तो जरा ठहर कर सोचिए, क्या आपने भी अपनी शांति किसी वस्तु, किसी रिश्ते या किसी आदत से बांध रखी है? क्या आपकी मुस्कान इस बात पर निर्भर करती है कि आपके पास क्या है या कौन आपके साथ है? अगर हां, तो यह समझना जरूरी है कि वही लगाव आपके दुख का बीज है। याद रखिए, वस्तुएं और रिश्ते जिंदगी का हिस्सा हैं, पर वे हमारी आत्मा की आजादी से बड़े नहीं हो सकते। चीजों का आनंद लेना सही है, प्यार करना सुंदर है, पर उनका गुलाम बनना सही नहीं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हमारी असली ताकत भीतर है, तो हम जीना सीख जाते हैं बिना उस लगातार डर और बेचैनी के जो लगाव के साथ जुड़ा होता है। कहानियां हमेशा से इंसान के दिल तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता रही है। दर्शन शास्त्र, उपदेश या नियम अक्सर भारी लग सकते हैं, लेकिन जब वही बात एक कहानी के माध्यम से कही जाती है तो वह सीधे आत्मा को छू जाती है।
ताओ त्सू के जीवन से जुड़ी एक घटना इसका बेहतरीन उदाहरण है। एक बार ताओ त्सू से एक शिष्य ने प्रश्न किया, गुरुजी, दुख का असली कारण क्या है? क्यों इंसान जीवन भर शांति की तलाश में भटकता है लेकिन उसे पाता नहीं? ताओ त्सू ने पहले तो कुछ क्षण मौन साधा। उनकी आंखों में गहरी शांति और चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। फिर उन्होंने पास ही रखे एक कप में पानी भरा और उसे कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। पानी मुट्ठी से बाहर गिरने लगा। ताओ त्सू बोले, देखो, जितना कसकर मैं इसे पकड़ रहा हूं उतना ही पानी मुझसे दूर हो रहा है। फिर उन्होंने अपनी हथेली ढीली कर दी। अब पानी हथेली में ठहरा रहा। ताओ त्सू ने कहा, यही है दुख का कारण। जब हम किसी चीज को कसकर पकड़ते हैं तो वह छूट ही जाती है, और जब हम उसे स्वतंत्र छोड़ देते हैं तभी वह हमारे पास सहजता से रहती है। यह छोटी सी घटना एक गहरी सच्चाई उजागर करती है। जीवन की हर पीड़ा का मूल कारण है हमारी पकड़, हमारा लगाव। जब हम रिश्तों में अत्यधिक पकड़ बना लेते हैं तो डर बढ़ता है। जब हम चीजों से कसकर जुड़ जाते हैं तो खोने की पीड़ा बढ़ती है। ताओ त्सू का संदेश सीधा था, छोड़ दो तभी पा सकोगे। ऐसी ही एक और कहानी बुद्ध से जुड़ी है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख है। मेरे प्रियजन मुझे छोड़कर चले गए, मेरी संपत्ति नष्ट हो गई और मेरा मन कभी शांत नहीं होता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम्हारा दुख किस वजह से है? इन चीजों के जाने से या तुम्हारे उनसे लगाव के जाने से? व्यक्ति चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दुख का असली कारण वस्तुएं या रिश्ते नहीं हैं, बल्कि उनका खो जाना और उनसे जुड़े मोह हैं। हमारी अपनी जिंदगी में भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। कभी कभी हम किसी रिश्ते को इतनी कसकर पकड़ना चाहते हैं कि सामने वाला घुटने लगता है। हम सोचते हैं कि यह पकड़ हमारे प्यार को सुरक्षित रखेगी, लेकिन वास्तव में वही पकड़ उस रिश्ते को खत्म कर देती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई पक्षी अगर हमारी हथेली पर आकर बैठ जाए और हम उसे कसकर पकड़ लें तो वह मर जाएगा। पर अगर हम हथेली खुली रखें तो वह चाहे तो बैठेगा, चाहे तो उड़ जाएगा। यही है सच्चा प्रेम, पकड़ नहीं बल्कि स्वतंत्रता। ताओ त्सू की यह शिक्षा आधुनिक मनोविज्ञान से भी मेल खाती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ओवर अटैचमेंट क्रिएट्स इनसिक्योरिटी एंड फियर, यानी जितना हम किसी चीज या व्यक्ति को खोने से डरते हैं उतना ही हम चिंता और तनाव से भर जाते हैं। यह डर हमें जीने नहीं देता और धीरे धीरे हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ देता है। रिश्तों में अक्सर देखा जाता है कि जब हम सामने वाले से हर पल ध्यान, हर वक्त साथ और हर क्षण समझ की उम्मीद रखते हैं तो रिश्ता बोझिल हो जाता है। सामने वाला चाहे कितना भी प्यार करे, लेकिन हमारे लगाव की गहराई उसे बांध देती है, और जब यह बंधन टूटता है तो हमें लगता है कि हमारी पूरी दुनिया ढह गई है। पर सच्चाई यह है कि दुनिया नहीं टूटी, केवल हमारी उम्मीदें टूटी हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, प्यार वहीं है जहां स्वतंत्रता है। ताओ त्सू भी यही समझाना चाहते थे। उन्होंने कहा, जब तुम किसी से प्रेम करो तो उसे बांधो मत, क्योंकि अगर तुम बांधोगे तो वह बंधन उसे दूर कर देगा, और अगर तुम उसे स्वतंत्र छोड़ोगे तो वही स्वतंत्रता उसे तुम्हारे पास बनाए रखेगी। तो सोचिए, क्या हम सचमुच अपने प्रियजनों और वस्तुओं से प्रेम करते हैं या केवल उन्हें पकड़कर रखना चाहते हैं? अगर प्रेम है तो उसमें स्वतंत्रता होगी, अगर लगाव है तो उसमें डर और विनाश होगा। ताओ त्सू की इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन में सुख पाने के लिए पकड़ छोड़नी जरूरी है। याद रखिए, जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही खोओगे, और जितना छोड़ दोगे उतना ही सच्चा सुख और शांति पाओगे। यही ताओ त्सू की गहन शिक्षा है और यही जीवन का अमूल्य सत्य है। जब हम जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है धीरे धीरे चलना। पहले साधारण उदाहरण से शुरुआत करना, फिर मन की गहराई तक उतरना और अंत में आत्मा की सच्चाई तक पहुंचना। ताओ त्सू भी हमेशा इसी तरह सिखाते थे, सरल से गूढ़ की ओर, बाहरी से आंतरिक की ओर। सबसे पहले आइए इसे भौतिक स्तर पर देखें। जरा एक बेल की कल्पना कीजिए जो एक बड़े पेड़ से लिपटी हुई है। बेल खुद खड़ी नहीं हो सकती, इसीलिए वह पेड़ से कसकर चिपक जाती है। अब अगर कभी तेज आंधी आए
और पेड़ गिर जाए तो उस बेल का भी अंत निश्चित है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी ताकत और अस्तित्व पेड़ पर टिका दिया था। यही हमारी जिंदगी का पहला सबक है। जब हम किसी बाहरी चीज को पकड़ कर रखते हैं और उसी पर निर्भर हो जाते हैं तो उसका गिरना हमें भी गिरा देता है। इसी को हम रोजमर्रा में भी देख सकते हैं। एक बच्चा जब अपनी मां की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे सुरक्षा मिलती है, पर अगर वह हमेशा सिर्फ उंगली पर निर्भर रहेगा और खुद चलना नहीं सीखेगा तो वह कभी मजबूत नहीं बन पाएगा। भौतिक स्तर पर लगाव हमें आराम और सहारा देता है, लेकिन यही सहारा हमारी कमजोरी भी बन सकता है। अब आइए इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझें। हमारा मन एक बहुत संवेदनशील जगह है। जब हम किसी रिश्ते, आदत या वस्तु से गहरा जुड़ाव बना लेते हैं तो हमारा मानसिक संतुलन उसी पर निर्भर होने लगता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपको हर सुबह अपने साथी से एक संदेश मिलने की आदत है। अगर वह संदेश न आए तो आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। संदेश न मिलने का दुख असल में इतना बड़ा नहीं है, पर आपका मन उसे इतना बड़ा बना देता है क्योंकि आपने अपनी शांति को उस एक संदेश से बांध दिया था। यही लगाव हमें मनोवैज्ञानिक रूप से असुरक्षित बना देता है। इस मनोवैज्ञानिक पकड़ की वजह से ही रिश्तों में तनाव पैदा होता है। एक साथी सोचता है, अगर वह मुझे छोड़ देगा तो मैं जी ही नहीं पाऊंगा। यही सोच इंसान को भयभीत कर देती है और डर से निकला हुआ कोई भी रिश्ता कभी सुख नहीं दे सकता। जब लगाव हद से बढ़ जाता है तो प्यार भी घुटन में बदल जाता है। ताओ त्सू कहते थे, जहां पकड़ है वहां डर है, और जहां डर है वहां सच्चा प्रेम कभी नहीं पनप सकता। अब आइए सबसे गहरी परत पर जाए, आध्यात्मिक स्तर। आत्मा का स्वभाव ही स्वतंत्रता है। आत्मा का आनंद किसी वस्तु, किसी इंसान या किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह तो हमेशा भीतर बहता रहता है। लेकिन जब हम लगाव के बंधन में पड़ते हैं तो उस शुद्ध आनंद को खो देते हैं। हम भूल जाते हैं कि असली सुख बाहर नहीं, भीतर है। आध्यात्मिक दृष्टि से लगाव एक तरह का भ्रम है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारा सुख दूसरों पर निर्भर है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम जितना भीतर से स्वतंत्र होते हैं उतना ही गहरा प्रेम अनुभव कर पाते हैं। सोचिए, अगर आपका मन किसी रिश्ते पर पकड़ न बनाए तो आप उस रिश्ते को अधिक खुलेपन से जी पाएंगे। अगर आपका दिल किसी वस्तु से चिपका न हो तो आप उसका आनंद बिना डर के ले पाएंगे। यही है आध्यात्मिक स्वतंत्रता, बंधन से परे रहकर भी प्रेम करना। यहां एक गहरी बात समझने लायक है। ताओ त्सू कहते थे, सच्चा प्रेम वही है जिसमें पकड़ नहीं है, केवल स्वीकार है। यानी जब हम किसी को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हैं, बिना उसे बदलने की चाहत के, तभी हम प्रेम को उसकी असली अवस्था में अनुभव करते हैं। यही नियम वस्तुओं और परिस्थितियों पर भी लागू होता है। जीवन में जो कुछ भी आता है उसे खुले दिल से स्वीकार करो, लेकिन उसे कसकर पकड़ो मत। हम अक्सर सोचते हैं कि लगाव हमें सुरक्षा देगा, लेकिन वास्तव में वही हमें असुरक्षा में डालता है। जब हम किसी चीज से बंध जाते हैं तो खोने का डर हमें सताने लगता है, पर जब हम भीतर से स्वतंत्र हो जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमारी शांति नहीं छीन सकती। यही आध्यात्मिक परिपक्वता है, बाहर की दुनिया से जुड़े रहना पर भीतर से उससे मुक्त रहना। तो संक्षेप में समझें तो लगाव 3 स्तरों पर हमें बांधता है। भौतिक स्तर पर वह हमारी शक्ति छीन लेता है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर वह हमें असुरक्षित बना देता है, और आध्यात्मिक स्तर पर वह हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है। और जब हम इस पकड़ को ढीला छोड़ना सीख जाते हैं तभी हम असली सुख, सच्चा प्रेम और गहरी शांति अनुभव करते हैं। जीवन की सबसे सुंदर सच्चाइयां अक्सर विरोधाभासों में छिपी होती हैं। ताओ त्सू कहते थे, जहां उलझन है वहीं ज्ञान का बीज है, और अगर आप ध्यान देंगे तो हर गहरी सच्चाई एक तरह के विरोध में ही खुलती है। सोचिए, जब हम किसी चीज को कसकर पकड़ते हैं तो हमें लगता है कि हम उसे सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना कसकर पकड़ेंगे उतना ही जल्दी वह चीज हमारे हाथ से फिसल जाएगी। एक मुट्ठी रेत को पकड़कर देखिए, अगर आप हाथ को ढीला रखें तो रेत आपकी हथेली पर टिकी रहेगी, लेकिन जैसे ही आप उंगलियां कसते हैं रेत बीच से बाहर निकल जाएगी। यह विरोधाभास हमें बताता है, पकड़ छोड़ना ही असली सुरक्षा है।
इसी तरह रिश्तों में देख लीजिए, जब आप किसी को बांध कर रखना चाहते हैं तो वह धीरे धीरे आपसे दूर होने लगता है, लेकिन जब आप उसे स्वतंत्रता देते हैं तो वह और गहराई से आपके पास लौटता है। यही प्रेम का विरोधाभास है। पकड़ में घुटन है और छोड़ने में अपनापन। एक और गहरा विरोधाभास है। लगाव हमें सुरक्षा का एहसास कराता है, लेकिन असल में वही हमें असुरक्षा में डाल देता है। जब आप किसी वस्तु, पद या रिश्ते पर अपनी खुशी टिका देते हैं तो उसी क्षण आप डरने लगते हैं कि कहीं यह खो न जाए। यानी जिस चीज से आप शांति चाहते हैं वही आपके भय की जड़ बन जाती है। सोचिए, एक व्यक्ति है जिसे अपनी कार पर बहुत गर्व है। वह उसे रोज साफ करता है, दूसरों को छूने नहीं देता, हर वक्त चिंता करता है कि कहीं खरोंच न लग जाए। बाहर से देखें तो लगता है कि उसे बहुत खुशी है, पर भीतर से वह हर पल डर में जी रहा है। यही है विरोधाभास। जिस वस्तु ने उसे सुख देना चाहिए था वही उसकी चिंता का कारण बन गई। आध्यात्मिक स्तर पर भी यही विरोधाभास दिखाई देता है। ताओ त्सु कहते थे, जितना अधिक तुम किसी चीज को पाने की चाह रखोगे उतना ही वह तुमसे दूर जाएगी, और जितना तुम छोड़ दोगे उतना ही वह सहज रूप से तुम्हारे पास आएगी। यह सुनने में उल्टा लगता है, पर जीवन का गहरा नियम यही है। उदाहरण के लिए, हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन जितना हम शांति को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतना ही मन अशांत होता जाता है। हम ध्यान में बैठते हैं और सोचते हैं, आज मुझे बिल्कुल शांति चाहिए, और उसी चाह से बेचैनी शुरू हो जाती है। पर जैसे ही हम चाह छोड़कर सिर्फ बैठ जाते हैं, शांति अपने आप उतर आती है। यही है चाह छोड़ो और पाओ का विरोधाभास। एक और सुंदर विरोध ताओ त्सु बताते हैं, जिसे तुम खोने से सबसे ज्यादा डरते हो वही तुम्हारे बंधन का कारण है, और जिसे तुम खुले दिल से खोने को तैयार हो जाते हो वही वास्तव में कभी खोता नहीं। यह वाक्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। यहां एक उदाहरण देखिए। एक मां है जो अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है। अगर वह हर पल इस डर में जिए कि बच्चा उससे दूर न हो जाए तो वह बच्चा घुटन महसूस करेगा। लेकिन अगर वही मां कहे, तुम जहां भी रहो मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है, तो बच्चा खुलकर जी पाएगा और भीतर से हमेशा मां के करीब रहेगा। यहां विरोधाभास यह है कि छोड़ने से दूरी नहीं आती, बल्कि असली निकटता आती है। विरोधाभास हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन कैसे बनाना है। लगाव और विरक्ति दोनों ही छोर अगर चरम पर चले जाएं तो समस्या बनते हैं। बहुत ज्यादा पकड़ भी सही नहीं और बिल्कुल उदासीनता भी सही नहीं। ताओ त्सु इसी संतुलन को मध्य मार्ग कहते थे। उनका कहना था, न पकड़ो न ठुकराओ, बस स्वीकार करो। अब सोचिए, क्या यह जीवन का सबसे गहरा विरोधाभास नहीं है कि जब आप सब कुछ छोड़ देते हैं तभी आप सब कुछ पा लेते हैं, जब आप खुद को खो देते हैं तभी आप खुद को पा लेते हैं, और जब आप किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते तभी वह संबंध सबसे सुंदर बनता है। यही कारण है कि ताओ त्सु की शिक्षा हमें हमेशा जिज्ञासु बनाए रखती है, क्योंकि विरोधाभास मन को हिलाते हैं, उसे सवाल करने पर मजबूर करते हैं, और सवालों के बिना कभी भी असली ज्ञान पैदा नहीं होता। जब भी हम किसी गहरी सच्चाई को समझना चाहते हैं तो सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव ही नहीं, बल्कि महान विचारकों और शोधकर्ताओं के विचार भी हमारे रास्ते को रोशन करते हैं। ताओ त्सु की बात को और गहराई से समझने के लिए जरूरी है कि हम देखें अन्य संतों, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों ने लगाव के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले बौद्ध दर्शन को देखें। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। यहां तृष्णा का अर्थ केवल भौतिक वस्तुओं की चाह से नहीं है, बल्कि हर उस लगाव से है जिससे हम अपनी शांति और सुख को जोड़ लेते हैं। बुद्ध का स्पष्ट संदेश था, जब तक मन किसी चीज से बंधा रहेगा तब तक दुख बना रहेगा। जैसे ही पकड़ छूट जाती है वही क्षण मुक्ति का होता है। भगवद गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, आसक्ति का त्याग करो, निष्काम भाव से कर्म करो। यहां भी वही शिक्षा है कि फल या परिणाम से लगाव हमें बांध देता है। जब हम सिर्फ अपना कर्तव्य करते हैं और परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, तभी हम भीतर से मुक्त होते हैं। यही विचार ताओ त्सु की शिक्षाओं से मिलता जुलता है। अगर हम पश्चिमी दार्शनिकों की ओर देखें तो ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था,
तुम्हारे दुख का कारण वस्तुएं नहीं हैं, बल्कि तुम्हारा लगाव और धारणाएं हैं। यह कथन भी साफ बताता है कि समस्या बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारी पकड़ में है। अब आइए आधुनिक मनोविज्ञान की ओर। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की कई शोध रिपोर्ट्स बताती हैं कि अत्यधिक भावनात्मक निर्भरता, इमोशनल डिपेंडेंसी, रिश्तों में तनाव, चिंता और अवसाद का मुख्य कारण बनती है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग अपने साथी या परिवार से अत्यधिक चिपक कर रहते हैं, वे असुरक्षा और खोने के डर में ज्यादा जीते हैं, जबकि जो लोग स्वस्थ सीमाएं बनाते हैं, वे रिश्तों में अधिक संतुलित और सुखी होते हैं। यानी विज्ञान भी यही कहता है, लगाव जब सीमा से बाहर जाता है तो वह विनाश की जड़ बन जाता है। कार्ल युंग, महान मनोवैज्ञानिक, कहते थे, जिससे तुम चिपके रहते हो वही तुम्हें नियंत्रित करता है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यह गहरा सच है। जब हम किसी आदत, व्यक्ति या वस्तु से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं तो वह हमारे जीवन को नियंत्रित करने लगता है। हमारी स्वतंत्रता खो जाती है। बाइबल में भी एक जगह लिखा है, जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा हृदय भी होगा। इसका अर्थ यह है कि अगर हम अपना दिल भौतिक चीजों या अस्थायी संबंधों में लगा देंगे तो हम हमेशा अस्थिर रहेंगे, क्योंकि ये सब चीजें नश्वर हैं। लेकिन अगर हम अपना दिल ईश्वर या सत्य में लगाएंगे तो हमें स्थिरता मिलेगी। ताओ दर्शन के एक और विचारक च्वांग त्सू ने कहा था, जिसे तुम कसकर पकड़ते हो वही सबसे पहले खो जाता है। यह सीधा सीधा विरोधाभास हमें याद दिलाता है कि पकड़ में कुछ नहीं मिलता, पर खुलापन और स्वतंत्रता सब कुछ दे देती है। आइए इसे एक और नजरिए से देखें। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी बताती है कि हमारा दिमाग लगाव की अवस्था में डोपामिन पर बहुत निर्भर हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब हम सोशल मीडिया पर लाइक्स के आदी हो जाते हैं तो हर लाइक न मिलने पर हमारे दिमाग में तनाव और असुरक्षा की लहर उठती है। यह वही चक्र है जो हमें बांध देता है। यही वजह है कि आज के समय में डिजिटल एडिक्शन को भी लगाव का एक नया रूप माना जाता है। इतिहास भी इसका प्रमाण देता है। कितने ही राजाओं और साम्राज्यों का पतन उनके अत्यधिक लगाव की वजह से हुआ। कुछ सत्ता से चिपक गए, कुछ धन से और कुछ अपने अहंकार से, लेकिन हर लगाव ने अंततः विनाश ही लाया। तो चाहे हम आध्यात्मिक ग्रंथ देखें, प्राचीन दर्शन देखें, आधुनिक मनोविज्ञान देखें या न्यूरोसाइंस, सब एक ही बात कहते हैं, लगाव ही दुख और विनाश का मूल कारण है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि लगाव छोड़ना का मतलब जीवन से दूर भागना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है भीतर से स्वतंत्र होना। यह वही शिक्षा है जो ताओ त्सू, बुद्ध, कृष्ण, एपिक्टेटस, जुंग और आधुनिक विज्ञान सब मिलकर हमें देते हैं। तो दोस्तों, अब जरा पूरे सफर को एक बार फिर दिल से याद करें। हमने शुरुआत में यह सवाल उठाया था, क्या सच में लगाव हमें खुशी देता है, या यह धीरे धीरे हमारे जीवन को विनाश की ओर ले जाता है? और अब तक की यात्रा में हमने देखा कि लगाव हर स्तर पर हमें बांधता है, शरीर को कमजोर करता है, मन को असुरक्षित बनाता है और आत्मा की स्वतंत्रता को छीन लेता है। सोचिए, कितनी बार आपने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा चिपक गए, वही चीज सबसे ज्यादा दर्द का कारण बनी। शायद कोई रिश्ता, कोई आदत, कोई सपना या कोई वस्तु। जब वह हाथ से निकल गई तो लगा जैसे जीवन ही बिखर गया। यही तो लगाव का खेल है। यह हमें वादा करता है सुरक्षा का, पर देता है केवल डर और टूटन। लेकिन यहीं पर एक गहरा सच छिपा है। जैसे ही हम पकड़ ढीली छोड़ना सीख जाते हैं, हमें लगता है कि हम खो देंगे, पर असल में उसी क्षण हम पाते हैं शांति, प्रेम और आजादी। यह विरोधाभास ही जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। पकड़ो तो खोओगे, छोड़ो तो पाओगे। अब यहां एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में वह कौन सी चीज है जिससे आप सबसे ज्यादा चिपके हुए हैं? क्या वह लगाव आपको सच में सुख दे रहा है, या भीतर ही भीतर आप डर और असुरक्षा में जी रहे हैं? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन इसका उत्तर आपके जीवन को बदल सकता है। ताओ त्सू का संदेश बहुत साफ है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें पकड़ नहीं, केवल स्वीकार है। इसका मतलब है कि हम अपने रिश्तों को, अपनी वस्तुओं को और अपने सपनों को खुले दिल से जिएं, पर उन्हें बांध कर न रखें, क्योंकि जितना आप बांधेंगे उतना ही खोने का डर आपको सताएगा।
और जितना आप छोड़ देंगे उतना ही आप उन्हें गहराई से अनुभव कर पाएंगे। बुद्ध ने भी यही कहा था, तृष्णा ही दुख का मूल कारण है, और श्री कृष्ण ने गीता में यही शिक्षा दी, कर्म करो पर फल की आसक्ति मत रखो। यानी हर परंपरा, हर युग का सत्य एक ही है, लगाव छोड़ो, स्वतंत्रता अपनाओ। अब इस संदेश को अपने जीवन में लागू करने का समय है। जब भी आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करें, अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या यह पकड़ मुझे सुरक्षित कर रही है या मुझे डर में डाल रही है? और जैसे ही आपको उत्तर मिले, उस पकड़ को थोड़ा ढीला छोड़ने की कोशिश कीजिए। यही छोटा सा अभ्यास आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखिए, स्वतंत्रता का मतलब भागना नहीं है। इसका अर्थ है दुनिया के बीच रहकर भी भीतर से मुक्त रहना। यही टाओ का मार्ग है, यही जीवन का संतुलन है। तो दोस्तों, आज का मुख्य संदेश यही है, ज्यादा लगाव ही विनाश का कारण है। पकड़ से डर पैदा होता है, छोड़ने से प्रेम और शांति। और जब आप भीतर से मुक्त हो जाते हैं, तभी आप जीवन को उसकी पूरी सुंदरता के साथ जी पाते हैं। अब मैं आपसे 2 बातें चाहता हूं। पहली, नीचे कमेंट में लिखिए कि आपके जीवन में सबसे बड़ा लगाव किस चीज से है और आप उसे छोड़ने की दिशा में क्या कदम उठा सकते हैं। आपकी यह ईमानदारी न केवल आपको बल्कि और भी लोगों को प्रेरणा देगी। दूसरी, अगर आपको यह संदेश दिल को छू गया है और आपने कुछ नया सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी और का जीवन भी बदल सकता है। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह फैलता है। और आज हमने जो जाना है वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी चीज को कसकर पकड़ने के लिए कहे, तो एक पल रुकिए और खुद से कहिए, छोड़ो, क्योंकि छोड़ने में ही पाने का रहस्य है।